ध्यान के बारे में आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो आज मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, हो सके तो अकेले में सुनना, हेडफोन लगाकर सुनना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे ही बारे में है, ध्यान में आने वाली समस्याओं के बारे में है। लोग खुद को स्थिर करने के लिए ध्यान का सहारा तो ले लेते हैं, ध्यान के कुछ प्रयोग भी करते रहते हैं, पर 90 से 95% लोग ध्यान में सफल नहीं हो पाते। ध्यान के लिए किए गए उनके सभी प्रयास, सभी प्रयोग विफल हो जाते हैं। ध्यान में होने वाली असफलता के कई कारण हैं, जिन कारणों से लड़ने का अक्सर हम प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं ले जाऊंगा आपको ध्यान की गहराई में कुछ ऐसे प्रयोग जिसे समझकर करने के बाद आपका ध्यान अवश्य ही लगेगा। देखिए, अगर आप एक साधक हो, थोड़ा बहुत ध्यान करते हो या ध्यान बहुत अधिक करते हो, तो आपको अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि ध्यान में होने वाले जो भटकाव हैं वो हमारे मन के कारण होते हैं, हमारे विचारों के कारण होते हैं। आपके विचार, आपका मन, आपकी वासनाएं और साथ ही आपकी कल्पनाएं आपका ध्यान लगने ही नहीं देती। मन को भी हम अभी गहराई से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा मन, विचार और कल्पनाएं किस प्रकार से काम करती हैं। जैसे आप लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और आपसे कहा जाए या आपको एक अच्छी सी पुस्तक रिकमेंड की जाए कि फला फला एक पुस्तक है जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप उस पुस्तक को पढ़ लोगे तो आप आत्मा और परमात्मा को समझने में या इसका ज्ञान लेने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको आत्मज्ञान पाने में आसानी हो जाएगी। परंतु याद रहे, अब तक किसी भी पुस्तक में आत्मा परमात्मा को डिकोड नहीं किया गया है। वहाँ आपको केवल मार्ग मिलेंगे, रास्ता है जिस पर चलकर उसे पाया जा सकता है, लेकिन केवल उसे पढ़कर पा लेना यह असंभव है। कोई भी पुस्तक आपके लिए मार्ग दे सकती है, परंतु आत्मज्ञान नहीं। तो जब आपको इस प्रकार की पुस्तक के बारे में पता लगता है, आप वो पुस्तक मंगवा लेते हो और उसमें आत्मज्ञान के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हो। पुस्तक को पढ़ते हुए आपको उसके अंदर बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, बहुत सी सामाजिक बातें भी होंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ से रिलेट कर पाएंगी। जैसे मान लीजिए, पुस्तक में लिखा है कि आपकी वासनाएं, आपकी कल्पनाएं और आपकी काम वासना, ये सब आपको आत्मज्ञान पाने में रोकती हैं। अब जैसे ही आपने शब्द पढ़ा वासना, तो वासना में आपको कुछ न कुछ याद आ जाएगा, कुछ इमेजिनेशन चालू हो जाएगी। दूसरा शब्द पकड़ा काम वासना। जब बात काम वासना की होती है, तो जैसे ही आप इस शब्द को पढ़ते हैं, आपका मन कार्य करना शुरू कर देता है। आपके जीवन की किसी भी स्त्री को जिसे आपने कहीं देखा हो या आप जिसे पसंद करते हो, उसकी कल्पना तुम्हारे सामने उजागर होने लगेगी, उसकी सुंदरता दिखने लगेगी, उसका वो खूबसूरत चेहरा, उसके खूबसूरत बाल और उसका वो सुंदर शरीर। शब्द था काम वासना, और केवल इस शब्द ने आपके मन में बहुत सारी तस्वीरें बना दी और आप भी उन तस्वीरों के साथ में खेलने लगे। फिर आपने पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा पढ़ लिया जहाँ पर कर्मों की बात हो रही है कि अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो आपके कर्म बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, कर्म सकारात्मक होने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि सोचना भी सूक्ष्म प्रकार का कर्म है। आपने जैसे ही ये पढ़ा कि सोचना भी कर्म है, केवल हाथ पैरों से काम करना ही कर्म नहीं होता, सोचना भी कर्म होता है, तो बस फिर से आपकी कल्पनाएं आपको बहा कर ले जाएंगी और आप अपने ही पिछले कर्मों को याद करने लगेंगे। आप इमेजिन करने लगेंगे कि आपने 1 साल पहले किसी के साथ में कुछ बुरा किया था, अपने थोड़े से लालच के लिए किसी को धोखा दिया था। इस कल्पना के बारे में सोचकर आप दुखी होंगे। और हाँ, फिर आपको कुछ अच्छे कर्म भी याद आ सकते हैं। आपने किसी का भला किया था, किसी की सहायता की थी, ऐसे वक्त में सहायता की थी कि उस समय उसकी सहायता कोई नहीं कर पा रहा था, और आप अपने इस अच्छे कर्म को याद करके अपने आप में प्राउड फील करेंगे। अब थोड़ा सा वापस आओ। आप उस पुस्तक को पढ़ रहे थे आत्मज्ञान पाने के लिए, आत्मज्ञान का मार्ग ढूंढने के लिए। आप आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, धर्म की बातें सीख रहे थे, पर वो बातें पढ़ते पढ़ते उस किताब में लिखे शब्द आपको संसार में बहा कर ले आते हैं। आप संसार और समाज की बातें ही सोचते हैं, वही कल्पनाएं आपके दिमाग में चलती हैं। देखिए, मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। मनुष्य के विचार और उसकी कल्पनाएं पास्ट और फ्यूचर में ही चलती हैं। हम कभी वर्तमान में हो ही नहीं पाते। आपके पास्ट में जो भी घटनाएं होती हैं, या तो आप उनके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं,
या भविष्य में आपके साथ जो भी होने वाला है, आपका मन उसके बारे में कल्पना करने का प्रयास करता रहता है। हालांकि भविष्य में आपके साथ में क्या होगा यह आप नहीं जानते, पर आपका मन आपके सामने ऐसी तस्वीरें लेकर आता है, ऐसी कल्पनाएं, ऐसी इमेजिनेशन लेकर आता है कि आपके साथ कुछ ऐसा ऐसा होगा, आप ये करोगे तो वो हो सकता है। वो सभी तस्वीरें, वो सभी इमेजिनेशन इतनी रियलिस्टिक लगती है कि आप उसके बारे में फिर से चिंता करने लगते हो। देखिए, चिंता चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, चिंता चिंता होती है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हो कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा, जैसी कल्पना मैं कर पा रहा हूँ सब वैसा ही होने वाला है, तो ये भी एक प्रकार से व्यर्थ की चिंता ही है। क्योंकि अगर भविष्य में ऐसा ना हुआ जैसा आपने सोचा है तो, और अक्सर ऐसा ही होता है, तो भविष्य में क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, इसे हम निश्चित नहीं कर सकते। और पास्ट में जो हुआ है वो तो हो गया है। पास्ट के बारे में सोचकर या भविष्य के बारे में सोचकर हम स्वयं को डिप्रेशन में ले जाते हैं, जिससे हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हम अपने मन की स्थिरता खो देते हैं और फिर हमारी एकाग्रता और मेमोरी कमजोर होने लगती है, जिसके कारण आसानी से कोई भी छोटी से छोटी चिंता आपको बड़ी लगने लगती है। वो आपको डिप्रेस कर सकती है क्योंकि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। अब आप यहाँ तक ये तो समझ गए होंगे कि जो धार्मिक किताब मुझे बताई गई थी, आत्मा परमात्मा के बारे में बताई गई थी, जिसे पढ़ने के बाद आपको सही मार्ग मिल सकता है, आप ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, पर उसमें लिखे कुछ शब्द, उन शब्दों के कारण आपके मन में चलने वाली इमेजिनेशन, वो विचार आपको कहीं दूसरी जगह ही बहा कर ले जाते हैं। फिर आपको किसी ध्यान क्रिया के बारे में पता लगता है। आप सोचते हो कि चलो पुस्तक छोड़ो, अब कुछ प्रैक्टिकल करो, अब मैं विपस्सना ध्यान करूंगा, क्रिया योग करूंगा या किसी अन्य प्रकार की ध्यान विधि। पर जैसे ही कोई नया साधक ध्यान करने के लिए बैठता है, यहाँ उससे बड़ी मुसीबत आ जाती है। अर्थात वहां तो किताब पढ़कर कुछ शब्द मिल रहे थे, उन शब्दों के कारण आप बह रहे थे, यानी आपका मन भटक रहा था, मूल ज्ञान से चूक रहे थे। यहाँ तो कोई शब्द पढ़ ही नहीं रहे, बस यूं ही आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हो, और अचानक से ये विचारों के तूफान आपके मन में चलने लगते हैं। आप ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, अचानक से कोई पुराना विचार आपके मन में आ गया, कोई पुरानी बात, और आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। भविष्य की कोई कल्पना आ जाती है। आप अभी करंट जिस व्यापार, जिस बिजनेस में हैं या कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं, उसके बारे में भविष्य में क्या क्या होगा, वो सब कुछ चिंतन चलने लगता है। बैठे तो आप ध्यान करने के लिए, निर्विचार होने के लिए, उस आत्मा परमात्मा का रहस्य जानने के लिए, पर यहाँ तो आपके भीतर कुछ और ही चल रहा है, जिसके कारण आपको असल ध्यान का अनुभव नहीं हो पाता और आप उससे चूकते चले जाते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने ध्यान के बारे में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर कर ले तो उसे किसी और साधना की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही कोई जटिल ध्यान क्रियाएं करने की आवश्यकता है। केवल अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना ही उसके लिए काफी है। पर यह इतनी आसानी से संभव नहीं हो पाता। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारे ही खुद के विचार हमें अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्या हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी भावना या हमारा मन एक समस्या है जो हमारा ध्यान नहीं लगने देता? तो देखिए, इसे थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना। असल में हमारा मन और हमारे विचार समस्या नहीं है। विचारों का स्वभाव यही है, अर्थात मन का स्वभाव ही विचार पैदा करना है। हमारे भीतर चलने वाले हर एक विचार आते ही हैं और वो हमारी सुविधा के लिए आते हैं। आप ध्यान में गहरा उतर पाओ, खुद को साक्षी जान पाओ, विचार इसीलिए आते हैं। याद रखना, गहरे ध्यान में जाने के लिए हमारे विचार हमारे लिए सहायक होते हैं, न कि हमारे विरोधी। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, आप ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं, अचानक से कोई विचार आपके मन में आ जाता है। विचार कोई सा भी हो सकता है, कोई साधारण विचार या फिर कोई अच्छा सकारात्मक विचार। अब सोचो, ये विचार आपके ही मन में क्यों आए? विचार समस्या नहीं है, विचार जहां से आ रहे हैं समस्या वहां है। अर्थात आपके भीतर जो भी वासनाएं हैं, जो भी भावनाएं हैं, जिन्हें आपने कहीं ना कहीं दबा रखा है, विचार वहां से उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में किसी सुंदर स्त्री का विचार आया। सुंदर वो जो आपके लिए सुंदर हो, अब जरूरी नहीं वो सबके लिए सुंदर हो। आपको एक स्त्री साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, वेस्टर्न ड्रेस में आपको स्त्री अच्छी नहीं लगती।
अचानक से साड़ी पहने हुए एक सुंदर स्त्री आपके मन में आ गई, अर्थात उसका विचार आपके मन में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपकी वासना रही होगी उस साड़ी वाली सुंदर स्त्री के प्रति। वो दबी हुई चाहत जरूर आपके भीतर होगी जो आपको मिल ना सकी, इसलिए आपकी दबी हुई वासनाओं में से वो विचार निकला और आप उस विचार के साथ चल दिए। ऐसे ही आपने न जाने अब तक कितनी भावनाओं को अपने भीतर दबाया हुआ है। उन भावनाओं में न जाने कितने सैकड़ों विचार दबे होंगे। और जब आप स्थिर होने की कोशिश करते हैं, अर्थात ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो उन वासनाओं और भावनाओं को ऊर्जा मिलती है, जहां से विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वही विचार आपको ध्यान में जाने से रोकते रहते हैं। असल में ऐसा हमें लगता है कि वो विचार हमें ध्यान में जाने से रोक रहे हैं, परंतु उन विचारों का आना बहुत जरूरी है। जब तक वो सभी वासनाएं, सभी भावनाएं आपके भीतर से निकलेंगी नहीं, विचार के रूप में नहीं निकलेंगी, तब तक विचार यूं ही चलते रहेंगे और आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है? हमें करना कुछ नहीं है, केवल वो होने देना है जो आपके भीतर हो रहा है। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना है। वो सब आपके भीतर दबा हुआ कचरा है जो निकलना चाह रहा है, उसे निकलने दो, परंतु उस निकलने के साक्षी बने रहो। यानी आप अपने विचारों के साक्षी बन जाओगे तो फिर वो विचार आपका हाथ पकड़कर आपको अपने साथ लेकर जाने का प्रयास करेंगे, पर आप नहीं जाओगे। आप तो केवल दूर से ही दृष्टा बनकर देखोगे, साक्षी रहोगे कि आपके भीतर, आपके मन में कुछ ऐसी क्रियाएं चल रही हैं, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं चल रही हैं, जहां से विचार आ रहे हैं। उन सभी विचारों की सहायता से ही आप अपने भीतर की दबी हुई वासनाएं और भावनाओं को जान पाओगे। और जब आपने स्वयं के भीतर जो दबा हुआ है, जो आपका सिस्टम भीतर से काम करता है, आपकी वासनाएं, आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं, उन सबको अगर आपने जान लिया तो आप साक्षी को प्राप्त हो जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे सभी कचरा जो आपके भीतर भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। जब भीतर सफाई हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, इवन एक सिंगल विचार भी नहीं बचेगा, तो आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए स्वयं का जानना अति आवश्यक है। पहले स्वयं को जानना ही होगा। अब वो स्वयं ये शरीर नहीं है, शरीर तो बहुत ऊपरी चीज है, ये ऊपरी घटना है, इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर क्या चल रहा है, सूक्ष्म रूप से क्या क्या हो रहा है, उसको जानना ही स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। उसको जाने बिना तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे। आत्मज्ञान तो बहुत दूर की घटना है। तो आप इस प्रकार से ध्यान में प्रयोग कर सकते हैं।